स्वागत है आप सभी का नए अध्याय। और अध्याय का नाम है कहानी में सरदार पटेल। सरदार पटेल के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। एक लड़का था, उसका नाम बल्लभ था। वह भी आप ही की तरह रोज पढ़ने के लिए स्कूल जाता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। सभी बच्चे हंसते कूदते बातें करते जा रहे थे। तभी अचानक बल्लभ सड़क के बीच में पड़े एक बड़े से पत्थर से टकरा कर गिर गया। उसके घुटने में चोट लग गई और खून निकलने लगा। सभी दोस्त बातें करते करते आगे निकल गए। बल्लभ सोचने लगा, यदि मैं इस पत्थर को रास्ते से हटा दूं तो किसी और को मेरी तरह चोट नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया बात है। जब बल्लभ के दोस्तों ने देखा कि उनका दोस्त बल्लभ साथ में नहीं है तो वे उसी रास्ते से वापस बल्लभ के पास आ गए। आकर दोस्तों ने कहा, बल्लभ चलो, स्कूल पहुंचने में देर हो रही है। बल्लभ बोला, आओ हम सब मिलकर इस पत्थर को सड़क के बीच से हटाकर किनारे रख देते। दोस्तों ने कहा, जल्दी करो, आज स्कूल में टेस्ट है, देर हो जाएगी। बल्लभ ने कहा, तुम लोग चलो, मैं इस पत्थर को हटाकर आता हूँ। दोस्तों के जाने के बाद वह सड़क के बीच से पत्थर हटाने में लग गया। वह पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए हटाने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन जब तक पत्थर हटा नहीं तब तक बल्लभ कोशिश करता रहा और अंत में पत्थर को सड़क के बीच से हटाकर किनारे पर रख दिया। पत्थर किसका कहाँ कर दिया? किनारे पर। उसके बाद बल्लभ दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। अध्यापक ने बल्लभ के घुटने से खून बहता देखा तो उसे मॉनिटर के साथ स्कूल के डॉक्टर के पास भेजा। जब बल्लभ पट्टी बंधवा कर लौटा तो अध्यापक ने उससे पूछा, बल्लभ ये चोट कैसे लग गई? बल्लभ कुछ बोलता इससे पहले ही उसके दोस्तों ने सारी घटना अध्यापक को सुनाई। बल्लभ को शाबाशी देते हुए अध्यापक बोले, बल्लभ आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने चोट की परवाह न करते हुए दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। ये बहुत अच्छी बात है। एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। उनका कहना सच हुआ। आगे चल के इसी बालक ने सूझबूझ से लोगों के मतभेदों को दूर किया और यह लौह पुरुष के नाम से मशहूर हुआ, सरदार पटेल। यहाँ पर शब्द दिए और उनके अर्थ दिए हैं। जैसे शाबाशी का मतलब है प्रशंसा, कोशिश मतलब है प्रयास। यहाँ कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आगे चल के बल्लभ किस नाम से मशहूर हुआ? लौह पुरुष। दोस्तों के जाने बल्लभ किस कार में लग गया? पत्थर हटाने काम में। सड़क पर कैसे गिर गया? पत्थर से टकरा कर। ये आपको नोटबुक में नोट करने हैं इन क्वेश्चन आंसर्स को। अब हम लोग देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। द्वित व्यंजन है तो इनके हमें दो दो शब्द लिखने हैं अपनी तरफ से। चलिए लिखते हैं हम लोग। जैसे इसका है दिल्ली, जैसे इसका है अम्मा, जैसे इसका नाम है रस्सी। ठीक है। जैसे इसका क्या बन जाएगा? चक्का। इसका क्या बन जाएगा? चच्चा। ठीक है। आगे और आप बना सकते हो संयुक्त अक्षर से शब्द। चलो इनका भी एक दो बना देते हैं। जैसे इसी का लिखो, दे, स्तर। फिर इसका 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 लिखते हैं चच वाला, पच्छ। का क्या हो जाएगा? रक्त, तिक्त। पूरा बनाते हैं, पित्त। ठीक है। या एक और याद आ गया, पत्थर, पत्थर। ये सही है। ठीक है। वाह और वाह में प्रयोग वाले शब्दों को लिख लो अपने मन से। वाह से वन, वाह से विवेक, वाह से विनोद। वाह से ही तो बन रहा है। वाह के लिखो, वाह से बल, वाह से बकरी, वाह से बम। ठीक है। ओ और औ की मात्रा वाले शब्द चलो लिखते हैं। चोट, क्या लिखेंगे? खोट। लिखेंगे मुंह, क्या लिखेंगे? औरत। क्या लिख सकते हैं हम लोग? सौगंध। ठीक। आप समझने हैं दो अलग अलग शब्द। ओके, ब्रेक करके लिखना है ना इनको। ये लिखते हैं योजक शब्द होते हैं जो ये डैश लगते हैं बीच में। तो यहाँ पे क्या कर देना, बीच में क्या लिख दोगे दोनों के बीच में? और। जैसे सूझ और बूझ, जैसे हंसते और कूद। ठीक है। बाकी दो अपने मन से लिख लो। जैसे खान पान, जैसे रहन सहन। बीच में क्या लग जाएगा? और लग जाए। आइए आगे चलते हैं। तो समान शब्दों के बीच योजक चिन्ह करते करते मतलब धीरे धीरे। ठीक है। और इसी तरह से रोते रोते,
हंसते हंसते, चलते चलते, ठीक है, दौड़ते दौड़ते। आएंगे अब अगले अध्याय की ओर। धन्यवाद।